आज 27 मई है और 27 मई पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी भी है। 27 मई 1964 को वो उनका स्वर्गवास हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के एक बड़े वकील, स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री अभी तक हैं। उनका अगर कार्यकाल देखा जाए 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद से, वैसे तो 1946 के इलेक्शन के बाद ही वो डिप्टी टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे, लेकिन 1947 से वो भारत के प्रधानमंत्री बने और 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बना तो तब से लेकर के 27 मई 1964 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगर हम उनका क्रिटिसिज्म भी होता है, उनका अप्रिसिएशन भी होता है। अगर हम देखें तो भारत के संविधान में उनका जो सबसे बड़ा रोल है वो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उस समय संविधान सभा में रखा और वो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान बनाया गया। उसमें कुछ बदलाव भी हुए और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के वो बाद में प्रीएम्बल का रूप बना। भारत के संविधान में जो प्रीएम्बल है ऑलमोस्ट वही पहले रेजोल्यूशन के रूप में रखा गया था। इसके अलावा अगर ये देखें कि वो संविधान बनाने के समय जितनी भी समितियां थी, जो कमेटी थी, उनमें जो भी महत्वपूर्ण कमेटी थी उनमें या तो वो मेंबर थे या उनको चेयर कर रहे थे, तो इसलिए भारत के संविधान बनाने में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान तकरीबन 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, यानी कि 1950 से लेके 27 मई 1964 तक 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उनके कार्यकाल में हुए। इसके अलावा उनके कार्यकाल में एक बड़ा काम ये हुआ कि उस समय जो रियासतें थी और उस समय जो राज्य थे उन सब को मिला करके 4 तरह के पहले स्टेट थे, उनको फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करते हुए 1956-57 में देश में जो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। उनके शासनकाल में अगर देखा जाए तो जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसको कुछ लोग सही कहते हैं, कुछ लोग सही नहीं कहते हैं, उसमें उन्होंने 9वीं अनुसूची संविधान में डाली जो कि जुडिशियल रिव्यू को बाईपास करती थी। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इजाद की, कह सकते हैं संविधान में, कि अगर वो कोई भी ऐसी बात है जो आपको जुडिशरी जिसको न देख सके, न रिव्यू कर सके, न उस पर कुछ कह सके, ऐसी टेक्निक उन्होंने कुछ शुरू के साल में जो जजमेंट आए 1950 में, उसको देखते हुए 1951 में उन्होंने 9वीं अनुसूची संविधान में डाली, जो पहले संविधान संशोधन के द्वारा डाली गई थी। हालांकि बाद में 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद उसमें बदलाव हुआ और आगे में उसमें घटनाक्रम हुए। उसके अलावा अगर नेगेटिव पॉइंट की तरफ देखा जाए नेहरू जी के, तो उसमें 2-3 ब्लंडर जो मुझे लगते हैं, हो सकता है आपको ना लगते हों। एक सबसे बड़ा ब्लंडर उनका था कि जब जम्मू कश्मीर भारत में एक्सीड कर लिया था और उस पर पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की थी, तो हमें शायद यूनाइटेड नेशन नहीं जाना चाहिए था। पंडित नेहरू जो गए थे वो उस समय और परिस्थितियों के हिसाब से गए थे, क्योंकि वही उस समय डिसीजन ले सकते थे और उन्होंने लिया। लेकिन उनको स्पेसिफिकली इंटरनेशनल जो कम्युनिटी कहिए, जो अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश है, इन्होंने एक तरह से इंटरनेशनल फॉर्म में भारत के साथ धोखा किया, तो वो एक बड़ा धोखा उनको लगा और वो उनके हिसाब से इसलिए नेगेटिव पॉइंट उनके साथ में माना जाता है। दूसरा उनका जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो शेख अब्दुल्ला पर आंख बंद करके भरोसा करना उनके लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि शुरू के सालों में उन्होंने इतनी छूट शेख अब्दुल्ला को दी कि 1953 आते आते शेख अब्दुल्ला, जो कि उनके सबसे प्रिय मित्र थे, उसको उन्हें जेल में डालना पड़ा, क्योंकि वो पहले से उसकी चाल को समझ ना पाए। और बाद में जब वो भारत के विरोधी, यानी शेख अब्दुल्ला जब भारत विरोधी गतिविधियां करने लगे, तब उन्हें जेल में डालना पड़ा। एक उनकी जो नेगेटिव पॉइंट रहा वो उनकी जो चीनी नीति थी, हिंदी चीनी भाई भाई में जो फेल हुए, वो भी उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहा। पंचशील का सिद्धांत उनका बड़ा अच्छा सिद्धांत था। फिर जो नाम मूवमेंट थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि ना राइट के साथ ना लेफ्ट के साथ, यानी कि
ना अमेरिका के साथ और ना सोवियत संघ के साथ, जो उस समय की धुरियाँ थी, तो वो भी उनका उस समय के हिसाब से ठीक था। लेकिन ओवरऑल हमारा जो बेंट रहा शुरू के दशकों में, वो रसिया के साथ रहा और बाद में अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव बढ़ा। वो तो हर देश अपने इंटरेस्ट में काम करता है, लेकिन पंडित नेहरू देश के एक बड़े नेता, स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले प्रधानमंत्री और मॉडर्न इंडिया को एक स्वरूप देने में कुछ न कुछ उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है और हम उन्हें नमन करते हैं। और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनका संविधान में भी रोल रहा है और संविधान के लिए ये जो चैनल बना है, इस पर हम बात करते हैं। तो संविधान को बनाने वाले, उसको बदलने वाले, उसका इवोल्यूशन करने वाले जो लोग हैं, वो उनके लिए हम हमेशा नमन करते रहेंगे। और जो भी विभूतियों के बारे में हमें जानकारी होगी, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव नेगेटिव सब के बारे में कह सकते हैं। और बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये था पंडित नेहरू जी के बारे में मेरी राय। आपकी जो राय है आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।